आर्टिकल 370 को हटाने से पहले जम्मू कश्मीर में ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के निवासी के अलावा भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब हमने जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो नियम हुआ करते थे पहले वे भी चेंज हो गए हैं। तो अब परिवर्तित नियमों के साथ भारत का कोई भी निवासी जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं रियल एस्टेट। ये जो रियल एस्टेट शब्द है ना, इसका मतलब होता है ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको बोला जाता है रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी, उसका खरीदना, उसका बेचना, ये सब रियल एस्टेट में आते हैं। तो इसी से संबंधित बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इज अ मस्ट। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, अ मस्ट, इसका मतलब है कि बहुत ही जरूरी काम, कि बहुत जरूरी है इसे करना। लोगों की भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उस राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी इज अ मस्ट। लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है फॉर जम्मू एंड कश्मीर टू सी स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ। अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेबिलिटी देखना चाहता है, अगर जम्मू एंड कश्मीर वृद्धि देखना चाहता है ना, फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थिरता दिखाई दे, जम्मू एंड कश्मीर में वृद्धि दिखाई दे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की राजनीतिक भागीदारी हो। द चेंजेस इन लैंड लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर नोटिफाइड बाय द सेंटर ऑन अक्टूबर 26। देखो अक्टूबर 26 को जो है केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है ना। उस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि भाई क्या बात कही गई है कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन से संबंधित जो कानून हैं उन कानूनों को परिवर्तित किया गया है। द चेंज, कि भाई जो परिवर्तन किए गए हैं इन लैंड लॉस, जम्मू एंड कश्मीर के जो ज़मीन से संबंधित जो कानून हैं उनमें जो है परिवर्तन किए गए हैं, और इन परिवर्तनों को एक नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर को जारी किया गया है। तो ये जो नए परिवर्तन है, ये जो अलाउ आई है ना, ये वर्ब, ये अलाउ आई है चेंज के अनुसार। ध्यान देना, ये चेंजेस यहाँ पे सब्जेक्ट है कि जो बदलाव किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के ज़मीन से जुड़े हुए कानूनों में, वे बदलाव इस बात को अलाउ करते हैं, इस बात की परमिशन देते हैं, द परचेज ऑफ लैंड बाय दोज हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। द परचेज ऑफ लैंड्स, कि भाई ज़मीन खरीदी जा सकती है उन लोगों के द्वारा हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब है निवासी, कि भाई जो यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि भाई ये यूनियन, भाई जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन करने के बाद में हमने इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ना, तो जो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी नहीं हैं वे भी जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। इस बात को अलाउ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर में लैंड लॉस में परिवर्तन करते हुए ना। तो ये जो है पहली बार होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, कि भाई ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, जम्मू एंड कश्मीर के अलावा कोई अगर नागरिक है भारत का, वो जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद पाने में सक्षम हो पाएगा। अब तक ये नियम हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर ज़मीन खरीदनी है तो वो ज़मीन या बेचनी है, खरीदनी बेचनी जो भी है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का निवासी ही कर सकता था इस काम को। इसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं थी कि आप जो है वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद लो। ओनली परमानेंट रेसिडेंट्स कुड परचेज लैंड इन द ईस्टवाइल स्टेट। ईस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व, है ना, पूर्व, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के लिए कहा गया है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था, पूर्व राज्य। ईस्टवाइल स्टेट का मतलब पूर्व राज्य। ओनली परमानेंट रेसिडेंट्स कुड परचेज लैंड इन द ईस्टवाइल स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट निवासी ही पहले जमीन को खरीद सकते थे, कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि पूर्व राज्य हुआ करता था, इस पूर्व राज्य में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के निवासी ही जमीन खरीद सकते थे। अब देखो ईस्ट वाले स्टेट के लिए कहा गया है ना, इस स्टेट के लिए कहा गया है विच वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन अगस्त 2019। कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो कि पूर्व राज्य था, इस पूर्व राज्य के लिए हमें बताया गया है विच वाज रीऑर्गेनाइज्ड, कि जम्मू एंड कश्मीर जिसको कि पुनः गठित किया गया, रीऑर्गेनाइज यानी पुनः गठित किया गया, एज 2 यूनियन टेरिटरीज, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जिसे अगस्त 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरीज। आगे देखते हैं। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द नाउ नलिफाइड। नलिफाई कर देना का मतलब होता है किसी कानून को या किसी नियम को निष्प्रभावी कर देना, है ना, कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाए, है ना, उसको बिल्कुल खारिज कर देना।
तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द नाउ नलिफाइड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई विशेष दर्जा जो जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था, इस विशेष दर्जे को हमने नलिफाई कर दिया है ना, कि बिल्कुल पूरी तरीके से इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द नाउ नलिफाइड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर वाज दैट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड ट्रांसफर्स हैम्पर्ड इन्वेस्टमेंट। देखो कुछ एक तर्क जो दिया जाता था ना, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, कई तर्क दिए जाते थे, उन तर्क में एक तर्क ये था कि भाई हमने जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा क्यों समाप्त किया, वो इसलिए समाप्त किया, उसके लिए कई तर्क दिए जाते हैं। उनमें से एक तर्क ये था वाज, कि भाई कई तर्क थे, उनमें से एक तर्क ये था वाज दैट द रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई जो प्रतिबंध हमने लैंड को लेके लगा रखे थे, लैंड ट्रांसफर, कि भाई हमने लैंड ट्रांसफर, हैम्पर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, कि भाई लैंड ट्रांसफर को लेकर जो प्रतिबंध जम्मू एंड कश्मीर में लगे हुए थे, उनके चलते इन्वेस्टमेंट में बाधा आ रही थी। यानी कि जैसे कोई मानो महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, वो जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीदना चाहता है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन पहले जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था उसमें ये नियम ही नहीं था कि भारत का जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का व्यक्ति जो है ना, वो ज़मीन ही नहीं खरीद सकता था। तो एक तर्क ये दिया जाता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के पीछे एक तर्क जो दिया जाता है, वो तर्क ये है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के विकास में जो है बाधा आ रही थी, भाई जो है निवेश नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैड लिमिटेड लैंड होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टर्स टू डेजिग्नेटेड एनक्लेव्स। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था ना, उसकी जो औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हैड लिमिटेड लैंड होल्डिंग। यहाँ पे होल्डिंग का मतलब है पकड़, है ना, कि भाई लैंड होल्डिंग का मतलब है जमीन पे पकड़ होना, सीमित, ऑफ इन्वेस्टर्स, कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ज़मीन में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक, इनक्लेव का मतलब है क्षेत्र, डेजिग्नेटेड का मतलब है एक नामित, तो उसके लिए क्या है, एक क्षेत्र निर्धारित कर रखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक पर्टिकुलर क्षेत्र को निर्धारित किया गया था कि भाई इस क्षेत्र में ही जो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है वो ज़मीन खरीद सकता है। आगे देखते हैं। द चेंज इन लैंड लॉस वर, अब ये जो वर आया ना, ये आया यहाँ पे बदलावों के लिए, है ना। द चेंज इन लैंड लॉस वर लॉजिकल स्टेप्स टू फॉलो द एंड ऑफ द स्पेशल स्टेटस। द चेंजेस इन लैंड लॉस, कि भाई देखो अब क्या है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया। तो जब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हमने समाप्त कर दिया, तो अब ये तो बिल्कुल नेचुरली था कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस के दौरान जो कानून हुआ करते थे, उन कानूनों में भी बदलाव आएगा, तो उसी के चलते जो है लैंड लॉस में भी परिवर्तन आए। तो जो चेंजेस इन लैंड लॉस वर लॉजिकल स्टेप्स, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन से जुड़े हुए कानूनों में जो परिवर्तन किया गया, ये परिवर्तन तार्किक कदम थे, है ना, बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स थे टू फॉलो, कि हमने फॉलो किया, अनुसरण किया किस चीज़ का, द एंड ऑफ द स्पेशल स्टेटस, कि भाई जब आपने एक बार स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया, तो जो ज़मीन से जुड़े हुए जो कानून है उनमें भी परिवर्तन करना ही था। सम रेस्ट्रिक्शंस रिमेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज। अभी भी कुछ प्रतिबंध जम्मू एंड कश्मीर में बने हुए हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि भाई एग्रीकल्चर लैंड जो है, कृषि संबंधित जमीन को गैर कृषि कार्यों के उद्देश्य के लिए अगर ट्रांसफर किया जाता है, बेचा जाता है, तो उस पर अभी भी रेस्ट्रिक्शंस है ना, कि जो एग्रीकल्चर वाली ज़मीन है उसे नॉन एग्रीकल्चर उद्देश्यों के लिए अभी नहीं दिया जा सकता, अभी उन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। बट दिस टू कैन बी क्लियर, लेकिन इसको भी जो है क्लियर कर सकते हो आप बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एग्रीकल्चर वाली जो ज़मीन है ना, वह नॉन एग्रीकल्चर उद्देश्यों के लिए ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी संभव है कि भाई अगर किसी को चाहिए एग्रीकल्चर वाली ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो उसको भी लिया जा सकता है। बट दिस टू कैन बी क्लियर्ड, उस ज़मीन को भी क्लियर किया जा सकता है ज़िले के कलेक्टर के द्वारा, यानी कि ज़िले का कलेक्टर अगर परमिशन दे दे तो एग्रीकल्चर वाली ज़मीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है नॉन एग्रीकल्चर कामों के लिए। द गवर्नमेंट हैज सेड द चेंजेस विल इनकरेज इन्वेस्टमेंट। भाई सरकार का कहना है कि जो बदलाव किए गए हैं जमीन से संबंधित कानूनों में, वे प्रोत्साहित करेंगे। एनकरेज का मतलब है यहाँ पे प्रोत्साहित करना, इन्वेस्टमेंट, कि भाई सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि जमीन से जुड़े हुए कानूनों में जो परिवर्तन किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एंड एडवांस पीस, है ना, और इसके अलावा पीस में बढ़ोतरी होगी एंड प्रोग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। द आर्ग्यूमेंट, ये तर्क की दैट these changes would help the people of the region,
भाई ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं ये जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र के लोगों की मदद करेंगे, माइट हैव बीन स्ट्रोंगर। ये आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है ना, ये आर्ग्यूमेंट जो है वजनदार रहा होता, ये आर्ग्यूमेंट शायद दमदार रहा होता। देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम जो है ना वुड का प्रयोग भी कर सकते थे माइट की जगह ना, वुड हैव बीन स्ट्रोंगर, ऐसा रहा होता। लेकिन माइट हमने लगाया है, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं हम श्योर नहीं है, हम जो है एक तरीके से शायद की बात करना चाहते हैं थोड़ा, इसलिए मे या माइट का प्रयोग करते हैं हम। तो देखो ध्यान देना, इस वाक्य को थोड़ा सा बड़ा है। इफ दीज वर डन इन कंसल्टेशन विथ देम, कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में ये जो बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव किए गए होते जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से परामर्श करने के बाद। ध्यान देना, इस पूरी लाइन को एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये यहां से द आर्ग्यूमेंट से लेके यहां तक, कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि ये जो बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में किए गए हैं, इन बदलावों से जम्मू एंड कश्मीर जो क्षेत्र है उन क्षेत्र के लोगों की मदद होगी। तो ये जो तर्क है, ये तर्क मजबूत रहा होता अगर ये जो बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में किए गए हैं, ये बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में लोगों से परामर्श करने के बाद में किए गए होते, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे माइट हैव बीन का मतलब है कि ऐसा शायद, शायद ऐसा रहा होता, है ना। ये बीन आया है होने के लिए कि शायद ऐसा रहा होता। ये मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, है ना, या माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो ये मतलब हुआ इसका। आगे देखते हैं, द आयरनी इज दैट। अब देखो मजे की बात ये है ना, कि देखो मजे की बात क्या है, दैट इन ऑल थ्री रीजन, कि तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, देयर इज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ओपनिंग द लैंड मार्केट टू नॉन रेसिडेंट्स, कि केंद्र सरकार ने ये जम्मू एंड कश्मीर का जो लैंड मार्केट है ना, जम्मू एंड कश्मीर की जो जमीन है, भाई केंद्र सरकार ने नए नियमों के तहत भारत के अन्य निवासियों को, भारत के वे निवासी जो कि जम्मू एंड कश्मीर के नहीं हैं, उन्हें भी ये परमिशन मिल गई है कि वे जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इस बात का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो देखो अब ये आयरनी है या नहीं है, विरोधाभास है या नहीं है ना। आयरनी का मतलब होता है कि भाई मजे की बात है, विरोधाभास है, व्यंग्य यहाँ पे छिपा हुआ है, कि भाई भारत सरकार कह रही है कि भारत सरकार ने ये जो कानूनों में परिवर्तन किया है वो इसलिए किया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर का विकास हो, निवेश को बढ़ावा मिले। लेकिन यहाँ पे तो हमें उल्टी बात देखने को मिल रही है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के जो लोग हैं, वे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का? खुलने का। किस चीज़ के खुलने का? लैंड मार्केट, कि भाई जो लैंड मार्केट है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो ज़मीन है उसे नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो खोल दिया है ना, कि भाई नॉन रेसिडेंट्स भी जो है अगर जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो इस बात का ज़बरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विरोध किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, कि भाई जो राजनीतिक पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, टू, उन्होंने भी हैव अपोज द चेंजेस, उन्होंने भी इन कानूनों का विरोध किया है कि भाई जमीन से संबंधित ये जो नए कानून भारत सरकार ने लागू किए हैं ना जम्मू एंड कश्मीर में, इन कानूनों का विरोध क्षेत्रीय निवासियों ने तो किया ही है, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने भी इन नए जमीन से जुड़े हुए कानूनों का विरोध किया है। आगे देखते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना, लोगों का मतलब फ्री मूवमेंट, है ना, बिल्कुल एकदम मुक्त रूप से लोग बाग जो है घूम सकें। एंड एन इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समेकित, है ना, एक साथ। एंड एन इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट कैन एडवांस डेवलपमेंट, है ना, बट इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर accommodates fears and concerns of local populations इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन अ मेजर्ड मैनर। देखो एडिटोरियल का क्या कहना है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का फ्री मूवमेंट हो पूरे देश में ना, कोई भी कहीं भी जाना चाहे आ जा सके। इसके अलावा इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र का मार्केट अलग है, जम्मू एंड कश्मीर का मार्केट अलग है। इंटीग्रेटेड का मतलब है समेकित, है ना, जिसमें सबको शामिल करो। तो एक नेशनल मार्केट हो, ये अच्छी बात है, इसके माध्यम से डेवलपमेंट में आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन भारत के शासन की जो संरचना है, इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, है ना, लेकिन जो भारत का शासन है ना वो अकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना। लेकिन भारत का जो शासन की जो संरचना है वो भय को स्थान देती है, वो चिंताओं को स्थान देती है, फियर्स एंड कंसर्न्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि भाई ये जो बाजार के संबंध में अगर हम बात करें, जमीन से जुड़ा हुआ जो बाजार है इसकी अगर हम बात करें, इन अ मेजर्ड मैनर। देखो इन अ मेजर्ड मैनर, है ना, मेजर्ड मैनर का मतलब होता है केयरफुली
कंसिडर्ड, है ना, कि भाई भारत जो विचार कर रहा है ना, भारत सरकार जो विचार कर रही है वो बहुत ही सोच समझ के विचार कर रही है, बहुत ही सोच समझ के जो है क्षेत्रीय कानूनों की चिंताओं को स्थान दे रही है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। भाई ठीक है, आप फ्री मूवमेंट करना चाहते हो लोगों का, अच्छी बात है, आप जो है एक राष्ट्रीय बाजार बनाना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो डर हैं, उनका जो है आपको ठीक तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उन पर भी जो है आपको सोच विचार करना चाहिए। देयर आर सेवरल स्टेट्स, कि भाई कई राज्य हैं, विविध राज्य हैं, विच हैव, सेवरल का मतलब है विविध, कई, विच स्टेट्स, है ना, विच हैव प्रोविजंस, जिन राज्यों में ये प्रावधान है, टू रेगुलेट ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, कि भाई टू रेगुलेट, भाई विभिन्न राज्य जो हैं इस बात को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट का मतलब, करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ट्रांसफर ऑफ लैंड का मतलब होता है ये जो जमीन बेची जाती है ना उसको बोला जाता है ट्रांसफर कर देना लैंड का, अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आर्टिकल 371, हमारे संविधान के आर्टिकल 371 का हवाला देकर कई राज्यों ने अपने राज्य में ये प्रावधान बना रखा है कि भाई किसके अंडर कंट्रोल रहेगी जमीन, है ना, कि भाई ओनरशिप, मालिकाना हक, और ये जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है ना, इससे तहत कई प्रतिबंध विभिन्न राज्यों ने लगा रखे हैं। आगे देखते हैं। द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस न्यू लैंड लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बिफोर अक्टूबर 30। द सेंटर इज एक्सपेक्टेड, कि भाई केंद्र सरकार से ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, टू अनाउंस न्यू लैंड लॉस फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख बिफोर अक्टूबर 30, कि 30 अक्टूबर से पहले पहले केंद्र सरकार नया जो केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख का, उसके लिए नए जमीन से जुड़े हुए कानूनों की घोषणा करेगी, ऐसी उम्मीद है। एंड इट हैज प्रोमिस्ड, और केंद्र सरकार ने वादा किया है, टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि भाई केंद्र सरकार ने इस बात का भी वादा किया है रिगार्डिंग ऑल इश्यूज रिलेटेड टू लैंग्वेज, डेमोग्राफी, इथनिसिटी, लैंड एंड जॉब्स। भाई केंद्र सरकार ने इस बात का भी वादा किया है कि जो लद्दाख क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं ना, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सेफ गार्ड का मतलब है एकदम जो है रक्षा करना, सावधान करना, सचेत करना। सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, रिगार्डिंग का मतलब है के संदर्भ में, ऑल इश्यूज, कि भाई सारे इश्यू, सारे मुद्दे, जैसे कि भाषा का मुद्दा हो, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या की संरचना, कि भाई वहाँ की डेमोग्राफी कितनी है, मतलब वहाँ पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, है ना, कौन से किस धर्म के, उसको कहा जाता है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकीय संरचना। इथनिसिटी का मतलब है प्रजातीयता, प्रजातीयता का मतलब है, इथनिसिटी का मतलब क्या होता है, इथनिसिटी का मतलब होता है प्रजाति, कि भाई ये अफ्रीकन प्रजाति है, ये भारतीय प्रजाति है ना, इस तरह से, ये तो इस तरह से जो प्रजाति होती है ना उसको कहा जाता है इथनिसिटी। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर लोग हैं, उनका रूप रंग है ना एक अलग ही होता है ना, तो उसको कहा जाता है ये इस क्षेत्र की इथनिसिटी है, ये इस क्षेत्र की प्रजाति है। लैंड एंड जॉब, तो लैंड एंड जॉब, इथनिसिटी, डेमोग्राफी, भाषा, इन सबसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी रक्षा की जाएगी, इस बात का वादा भी केंद्र सरकार ने किया है। द सेंटर्स अप्रोच, भाई जो केंद्र सरकार का दृष्टिकोण है जम्मू एंड कश्मीर के प्रति, है ना, द सेंटर्स अप्रोच टुवर्ड्स मतलब की ओर जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन मार्क्ड बाय, मार्क्ड का मतलब है चिन्हित करना किसी चीज़ को, बाय अ लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो पॉलिसी या जो दृष्टिकोण केंद्र सरकार ने अपनाया है उसमें विश्वास का अभाव रहा है, विच हैज़ एसेंचुएटेड द एलिनिएशन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, विच हैज़ एसेंचुएटेड, एसेंचुएटेड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, है ना, विच हैज़ एसेंचुएटेड द एलिनेशन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखो क्या हुआ कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के प्रति केंद्र सरकार ने जो नीति अपनाई है ना, वो नीति आप ये कह सकते हो मतलब उसमें विश्वास का अभाव रहा है ना, कि भाई विश्वास का अभाव रहने से मतलब है कि भाई कई लोग जो हैं वो खास करके जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है ना, तो इसके चलते हमें क्या देखने को मिला है कि भाई और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देना, एसेंचुएट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा प्रभावी बना देना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देना ना, विच हैज एसेंचुएटेड द एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब है पृथक होना, अलग होना, उसे कहा जाता है एलिनेशन ऑफ लार्ज सेक्शन, का मतलब है लार्ज सेक्शन का मतलब है समाज के मतलब बड़े बड़े तबके, सेक्शन का मतलब है वर्ग ऑफ द पॉपुलेशन। भाई क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो दृष्टिकोण केंद्र सरकार ने अपनाया उसमें हमें विश्वास का अभाव देखने को मिला, उसके चलते क्या हुआ, प्रमुखता से, एसेंचुएट का मतलब है और ज़्यादा प्रभावी बना देना, कि ज़्यादातर जो वर्ग हैं
वे अलग हो गए, है ना, वे अलग होते हुए दिखाई दिए जम्मू एंड कश्मीर में। हमें ये बात हमें प्रमुखता से नजर आई कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है उसमें भारत के प्रति अलगाव की भावना देखने को मिली। फियर्स ऑफ डेलिबरेट डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग। फियर्स का मतलब है भय। किस बात का भय? डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या से संबंधित, इंजीनियरिंग का मतलब है यहाँ पे निर्माण करना। हैव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन द वैली। वैली आया यहाँ पे, वैली का मतलब होता है घाटी, यहाँ पे वैली से मतलब है कश्मीर घाटी, जम्मू एंड कश्मीर, फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। अब देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई डेलिबरेट डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में इस बात का भय है कि केंद्र सरकार जो है ना वो जानबूझकर जनसंख्या में, भाई जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ना वहाँ पे कि भाई कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग हिंदू हैं, ये जो डेमोग्राफिक आंकड़े हैं वहाँ के, उनको जानबूझ के चेंज करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। इस बात का भय जो है, इसका प्रभाव रहा है। डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है ना, राजनीति में इस बात, ये मुद्दा जो है ना बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट का मतलब है प्रभाव होना, प्रभुत्व होना। इन द वैली फॉर लॉन्ग, लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर में इस बात को लेकर राजनीति होती रही है कि भाई जानबूझ के जम्मू एंड कश्मीर की जो डेमोग्राफिक संरचना है उसको इंजीनियरिंग, उसको परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है, उसको बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के बाद में, है ना, उसका पुनर्गठन करने के बाद में, एंड द लॉस ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस इन 2019, कि भाई 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे के खो देने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर को पुनः से पुनर्गठित करने के बाद में, द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, कि जम्मू और लद्दाख क्षेत्र के जो लोग हैं ऑल्सो टर्न्ड नर्वस, है ना, ये भी थोड़े से डर गए हैं। नर्वस का मतलब थोड़ा सा भयभीत हो जाना। ऑन दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को लेकर। कौन से प्रश्न को लेकर? इस प्रश्न को लेकर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। भाई जम्मू एंड कश्मीर में इस बात को लेकर ये मुद्दा जो है ना काफी डोमिनेंट रहा है ये मुद्दा। कौन सा मुद्दा? कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जानबूझकर जम्मू एंड कश्मीर की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। और जब जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को पुनर्गठित किया गया, तो ये जो भय है ना लोगों में और ज्यादा बढ़ गया, है ना, लोग बाग इस बात को लेकर नर्वस हो गए, है ना। ऑल्सो टर्न का मतलब है तब्दील हो जाना, नर्वस ऑन दिस क्वेश्चन, कि भाई इस सवाल को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है और भी ज्यादा डर गए हैं, और भी ज्यादा घबरा गए हैं कि हाँ हो सकता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो है जानबूझकर जो डेमोग्राफिक आंकड़े हैं उनको परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं। डिजायरेबल एज इट में बी, शायद ये बात वांछनीय हो सकती है। डिजायरेबल का मतलब है जिसे आप चाहते हो। डिजायरेबल एज इट में बी, हो सकता है कि आप इस बात को चाहो। किस बात को? देर इज नो पॉइंट फोर्सिंग अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ डेवलपमेंट अपॉन पीपल, कि भले ही आप विकास को कितना ही चाहो लेकिन इस बात का कोई तुक नहीं निकलता। देर इज नो पॉइंट, है ना, इस बात का कोई सार नहीं कि आप जो है जबरदस्ती करो। फोर्सिंग का मतलब है जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती लागू करना। अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ डेवलपमेंट अपॉन पीपल, पर्टिकुलर पाथ ऑफ डेवलपमेंट, पाथ का मतलब हो गया मार्ग, कि विकास के मार्ग को जबरदस्ती लोगों पे नहीं थोपा जाना चाहिए। भले ही आप विकास चाहो, अच्छी बात है, डिजायरेबल एज इट में भी, कि शायद ये बात वांछनीय हो सकती है, भले ही आप इस बात को चाहो, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि आप विकास के मार्ग को जबरदस्ती लोगों के ऊपर लागू करो, जबरदस्ती जो है फोर्स करो लोगों को। द सिचुएशन इज प्रीकैरियस, प्रीकैरियस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हैवी हैंड ऑफ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। हैवी हैंड ऑफ द स्टेट, देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है। द सिचुएशन इज प्रिकेरियस, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थिति है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए क्यों? हैवी हैंड, हैवी हैंड का मतलब होता है कठोरता से पेश आना, कड़ी कार्रवाई करना, ऑफ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है या फिर सिविल सोसाइटी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में जो एक्टिविटीज की जा रही हैं उन एक्टिविटीज पर राज्य के द्वारा कठोर कार्रवाई का किया जाना जो है, उससे पता चलता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है ना। कि भाई सिविल सोसाइटी में कौन लोग होते हैं? सिविल सोसाइटी में आते हैं, जैसे कोई राज्य है, उस राज्य के प्रसिद्ध लोग, है ना, उस राज्य के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, है ना, कुलीन क्षेत्र से संबंधित लोग, तो उनको कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जैसे पत्रकार है या फिर रिटायर्ड जज हैं, ये सब मिलकर सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं जो कि समाज के विकास के लिए काम करते हैं, है ना। तो विभिन्न सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग और विभिन्न
पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में, अगर वे जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ काम करते हैं तो उनके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई का किया जाना, ये जो है बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति और भी खतरनाक है। द यूनिलैटरलिज्म, यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है एक तरफा, द यूनिलैटरलिज्म, कि भाई केंद्र सरकार ने जो एक तरफा रवैया अपनाया है ना जम्मू एंड कश्मीर के प्रति, दैट हैज़ कम टू डिफाइन, जिसने कि परिभाषित किया है न्यू दिल्लीज डीलिंग्स विद जम्मू एंड कश्मीर। डीलिंग का मतलब है आप किसी चीज़ के साथ किस तरह से निपटते हो, किस तरह से पेश आते हो। तो न्यू दिल्ली यानी कि भारत सरकार जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के साथ पेश आ रही है वो तरीका जो है एक तरफा है ना। दैट हैज़ कम टू डिफाइन, यानी कि न्यू दिल्ली की अप्रोच को इस रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बड़ा ही एक तरफा है। इज अचीविंग लिटिल, तो केंद्र सरकार का ये जो रवैया है ना, इसके माध्यम से हमें न के बराबर फायदा प्राप्त हो रहा है। इज अचीविंग, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है इससे। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, है ना, इसका मतलब है नो, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के प्रति केंद्र सरकार के द्वारा जो अप्रोच अपनाई जा रही है उस अप्रोच से न के बराबर फायदा हमें प्राप्त हो रहा है। ये डिटेल कहना चाह रहा है ना, कि आप ये कह सकते हो इस रूप में जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो अप्रोच केंद्र सरकार ने अपनाई है उस अप्रोच को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कम टू डिफाइन, देयर इज नो विजडम, इस बात में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इन पुशिंग थ्रू, कि भाई आप जो है इस बात पे जोर डालो, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, कि भाई आप इस माध्यम से आप जो है जोर डालने की कोशिश करो, है ना। मेजर्स, मेजर्स का मतलब है उपाय, एम्ड टू, जिनका उद्देश्य है प्रोमोट इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करने के, इन्वेस्टमेंट को प्रचार प्रसार करने के लिए आप जो है ज़बरदस्ती करो, है ना। तो ये कोई बुद्धिमानीपूर्ण काम नहीं है। व्हेन द एंड रिजल्ट इज पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, है ना। व्हेन द एंड रिजल्ट इज पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन भारत सरकार तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हमें दिखाई क्या पड़ता है, नतीजा हमारे सामने, रिजल्ट हमारे सामने क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। तो ऐसा काम करने का कोई सार नहीं निकलता, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि देयर इज नो विजडम, इस बात में कोई बुद्धिमानी नहीं है कि आप जो है जोर डालो, है ना, आप उन उपायों के लिए जोर डालो जिन उपायों का उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। जबकि हमें देखने को क्या मिलता है कि भाई एक और तो आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए उपाय अपना रहे हो, लेकिन ये जो उपाय आप अपना रहे हो उनके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। तो फिर क्या मतलब रह गया इन उपायों का। द सेंटर्स पॉलिसी टुवार्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई केंद्र सरकार की जम्मू एंड कश्मीर के प्रति जो पॉलिसी है मस्ट बी, वो जरूर होनी चाहिए, कैसी, बटरेस्ड बाय अ रोबस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। बटरेस्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज का समर्थन करना, बाय अ रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब है मजबूत या फिर दमदार पॉलिटिकल प्रोसेस, कि भाई केंद्र सरकार को एक ऐसी मजबूत और दमदार राजनीतिक प्रक्रिया का सपोर्ट करना चाहिए दैट इनेबल्स, जो कि सक्षम बनाए, जो कि योग्य बनाए पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि केंद्र सरकार को ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया को बटरेस करना चाहिए, ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया को सपोर्ट करना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, एंड एंश्योर्स, और केंद्र सरकार को ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो कि इस बात को सुनिश्चित करे, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया केंद्र सरकार को अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी बढ़े, स्थायित्व बढ़े, ग्रोथ बढ़े, वृद्धि बढ़े और विकास हो। और इन सब के लिए जरूरी है कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।